चलो फिर स्टार्ट करते हैं। या लास्ट हम लोग ने जो डेटा सर्विसेज देखे थे, क्लाउड एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल सर्विसेज। नो एसक्यूएल में आपका डेटा स्टोर, फायर स्टोर और क्लाउड बिग टेबल था। क्लाउड बिग टेबल तक हम लोग ने किया। क्लाउड बिग टेबल में थोड़ा कुछ चीज़ें थे जो समझ लो फैक्चुअल दिस थिंग्स दैट वी हैड टू डिस्कस। इसमें है क्या? नो, sorry, that is Redis and that is okay, Firestore तक देखा था। So okay, cloud big table is you can say, अगर नो एसक्यूएल में ही बहुत बड़ा डेटाबेस है, राइट, मोर देन लाइक डेटा स्टोर एंड फायर स्टोर जो हैंडल कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अगर डेटा है देन यू विल गो विथ क्लाउड बिग टेबल विच इज़ वाइड कॉलम डेटाबेस। जो हम लोग ने देखा था कि कॉलम फैमिली में बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम्स डेटा उसके अंदर स्टोर होता है। यूज केसेस ऑफ क्लाउड टेबल्स आर IoT स्ट्रीम्स, ग्राफ डेटा है, रियल टाइम एनालिटिक्स वगैरह रन करना है, सो टाइम सीरीज डेटा है, तो ये अगर सब डेटा आ रहा है तो क्लाउड बिग टेबल में ले सकते हो। ठीक है। इट वर्क ऑल्सो ऑन द अपाचे एच बेस कमांड्स एंड एच बेस एपीआई। ठीक है। यू कैन यूज क्लाउड डेटा फ्लो करके एक सर्विस है टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम बिग टेबल टू क्लाउड स्टोरेज। ठीक है। तो वो डेटा फ्लो इज काइंड ऑफ यू कैन प्रोसेस ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा इन जीसीपी। तो डेटा फ्लो एंड डेटा प्रॉक, ये दो भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है। सो बेसिकली क्लाउड बिग टेबल जो है तो उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस में व्हाट जीसीपी सजेस्ट्स दैट व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर टेबल, तो यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। व्हाट डेटा यू वांट टू स्टोर, ठीक है, उसका फॉर्मेट, कॉलम्स कैसा है। सो वन थिंग इज व्हाट डेटा टू स्टोर and another is say what would your frequently used queries look like। मतलब जो frequently used queries है तो उसको यूसेज के हिसाब से रैंक कर देना है, आप नहीं कि मतलब कैसे आप फ्रीक्वेंटली उसको क्वेरी करने वाले हो, तो उस हिसाब से आपको मतलब ये आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद क्लाउड बिग टेबल। ठीक है। सेकंड इज डिजाइनिंग योर टेबल। तो इट इज अ की वैल्यू स्टोर, राइट, कॉलम के अंदर की वैल्यू स्टोर है। तो ईच टेबल हैज ओनली वन इंडेक्स और रो की। ठीक है। तो एक टेबल में एक की रहता है। सो यू हैव टू डिजाइन योर रो की बेस्ड ऑन योर फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वेरीज। इसके लिए ये जरूरी है टू डिजाइन योर रो की। ठीक है। ये ज़्यादा मतलब वो डीबीए लेवल हो गया, डेटाबेस एडमिन को ध्यान में रखने वाली बात है। दिस इज फ्रॉम से प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, इसके ऊपर शायद ही आपको क्वेश्चन आए। ठीक है। बट वी शुड कीप दिस इन माइंड ऐसा। सो सेम लाइक योर अदर स्टोर्स, जैसा बिग फायर स्टोर या इसमें थे कि सिक्वेंशियल रो कीज जो है तो यूनिक आईडीज लेने चाहिए। मतलब क्लाउड एसक्यूएल में भी वही था, या फिर डेटा स्टोर में भी इंडेक्स करने के लिए यू शुड यूज यूनिक कीज। तो सेम वही है, यूनिक की कॉन्स्टेंट इसमें लग जाता है। So after you design your table, just test it before like implementing in the production workload। ठीक है। तो उसका सिमुलेशन वगैरह रन करके, सो वो भी उसमें भी वो लोग ने बोला है कि एटलीस्ट टेस्ट ऑन अ से 30 GB डेटा। मतलब अगर इतना जीबी से कम डेटा है तो देन शायद आप इसमें मतलब लोगे भी नहीं बिग टेबल का सर्विस। क्लाउड बिग टेबल, क्लाउड बिग क्वेरी, ये सारे सर्विसेज कब आ जाते हैं? जब टीबीज वगैरह में डेटा आपको क्वेरी करना है। ठीक है। तब तक हम सोच भी नहीं रहे इन सर्विसेज के बारे में।
So as we saw cloud big table के अंदर it is not a serverless, right? It creates instances and all, so nodes and clusters. So you have two options, SSD और HDD, दोनों आप select कर सकते हो. So for most use cases you will go with SSD, and for large like say non latency sensitive data अगर है कि मतलब थोड़ा latency आया तो भी चलेगा, तब आप HDD यूज़ कर लोगे. ओके, बट दैट इज फॉर से मोर देन 10 TB वगैरह का डेटा. ठीक है. और जिसका बहुत कम रीड्स है, सो वेरी फ्यू रीड्स एंड मोर देन 10 TB. सो ऐसा अगर यूज केस है जहाँ पे लेटेंसी वगैरह इतना रिक्वायर्ड नहीं है, सो देन यू कैन गो विथ HDD in cloud big table. Okay, so those are just another best practice would be समझ लो replication करना है of a cluster. So you just create say more than one cluster in a different zone or in a different region. So जो भी अगर वो cluster बना दिया तो बेसिकली बिग टेबल वो हैंडल कर लेगा ऑटोमेटिकली पूरा रेप्लिकेट करना या वो जो भी है, टू इम्प्रूव योर ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो इनसाइड वन क्लस्टर ओनली यू हैव डिफरेंट नोड्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड ऑल, तो वो रेप्लिकेट कर लेगा ऐसा. सो उतना मतलब हमको ऐसा डीप में देखने का ज़रूरत नहीं है बिग टेबल को. सो दैट इज जस्ट हम लोग बिग टेबल का तो क्लस्टर नहीं क्रिएट किया था ना हम लोगों ने. सभी चीज़ों में क्लस्टर्स है. हमको अच्छा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो जितने भी डेटा सर्विसेज है ना, अब बाकी सर्विसेज तो चलो आइडेंटिफायल है, दैट आइडेंटिफाइबल है, दैट क्यूबरनेटिस है, ऐप इंजन है, दोज आर इंडिविजुअल यूनिक सर्विसेज, राइट? उनका काम अलग अलग है. डेटा सर्विसेज में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे नाम सेम सेम है. जैसा वो बिग टेबल हो गया, फायर स्टोर हो गया, डेटा स्टोर हो गया, देन डेटा प्रॉक, डेटा फ्लो. अभी इसमें से कौन सा चीज किस लिए है उसको लेके हम लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं. एंड वो क्या बोलते हैं ना, बहुत थीन लाइन है बिटवीन द सर्विसेज. उस लाइन के बाद जैसे अभी बिग क्वेरी है, ठीक है, तो बिग क्वेरी इज अ डेटा वेयरहाउस सर्विस, okay, which can process large amount of data. But there is one service called data proc, ठीक है, which is used to same process on your data. BigQuery जैसा ही आप query वगैरह कर सकते हो, process कर सकते हो, but it is a managed this Spark and Hadoop cluster on GCP. ठीक है. तो अगर आपका बड़ा डेटा है which is being managed by Hadoop or which you want to manage by Hadoop या उसका framework, then you can go with data proc. बट नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह कर रहे हो तो आप, और उतना बड़ा डेटाबेस है तो आप बिग क्वेरी पे जाओगे. ऐसा मतलब अभी उसमें एकदम छोटा लगता कि अगर हडूप क्लस्टर पे जाना है तो डेटा प्रॉक, आइदर एल्स यू गो विथ बिग क्वेरी. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है. मतलब वो जब तक ऐसा दिमाग में बैठेगा ना कि तो डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करना ईजी हो जाएगा. Okay, so same with BigQuery, you have to enable your BigQuery API. So it is already enabled. Also BigQuery का दो APIs है. One is BigQuery API and one is BigQuery Transfer API. So if you want to transfer data into BigQuery, तो आपको वो Transfer Data API भी enable करना पड़ेगा. So in BigQuery, the databases or the tables and everything is considered inside a database, and that database is or that schema is called as data sets. ठीक है, यहाँ पे database नहीं, data sets word use कर रहे हो लोग. So it is a data warehouse service और exabyte scale तक जा सकता है, not even petabyte, exabyte scale तक जा सकता है. Relational database of course, SQL schema, ठीक है, मतलब उस हिसाब से कंसिस्टेंसी एटसेट्रा वगैरह. यूज योर क्वेरी इज सेम यूज लाइक योर
एसक्यूएल लाइक कमांड्स, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बेसिकली क्या हो रहा था, तो इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन है इन बिग क्वेरी। सो ट्रेडिशनली व्हाट वी यूज टू डू इज स्टोरेज एंड कंप्यूट यूज करते थे टू क्वेरी योर डेटा, राइट। आप स्टोरेज यूज कर रहे हो, स्टोरेज के अंदर आप कोई भी माई सिक्वल ओरेकल वगैरह डेटा स्टोर कर रहे हो, एंड उसके अंदर डेटा पे आप क्वेरी करते हो। एंड बिग क्वेरी इज, यू कैन से रियल टाइम प्लस सर्वरलेस। आपको स्टोरेज और कंप्यूट का चिंता नहीं करना है, बट बिग क्वेरी इफ यू आर नॉट प्रॉपरली देन इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विस, ठीक है। वाई एक्सपेंसिव? इट इज अ डेटा वेयर हाउस, ठीक है। अभी समझ लो आपने 1 लाख रोज का एक टेबल रखा हुआ है, एंड यहाँ पे आप जो सिंपल क्वेरी यूज करते हो, सिलेक्ट स्टार एंड, तो वो सिंपल क्वेरी क्या करता है कि इट विल स्कैन एवरी रो। सो हर रो स्कैन कर रहा है, दैट मीन्स उतना क्वेरी रन हुआ। तो बिग क्वेरी हमको दो ही चीज़ों पे चार्ज करता है, इट इज़ फॉर स्टोरेज एंड फॉर द क्वेरी, मतलब कितना डेटा प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो अगर हम क्वेरी को कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे ना, मतलब जितना हमको डेटा चाहिए उतना ही स्कैन करें, तो तब तक हमको चार्जेस बहुत आता रहेगा, ठीक है। सो वो चीज़ का बिग क्वेरी, मतलब बिग क्वेरी में वही इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि हाउ टू स्टोर योर डेटा एंड हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग योर डेटा। ये दो टाइप के क्वेश्चन ही बिग क्वेरी पे आते हैं, ओके। सो बिग क्वेरी इज रियल टाइम एंड सर्वरलेस। उसमें आपको इट इज स्टोरेज वगैरह डिसाइड नहीं करना है, कंप्यूट डिसाइड नहीं करना है, तो वही सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, ठीक है। सो when we talk about a data warehouse, तो data warehouse that means you have to import and export some data, ठीक है। so that basically becomes very important. So in what format to import your data? Okay, so you can import your data in the formats like CSV, ठीक है, basically जाता ही है CSV, then JSON है, then Avro, ठीक है, Parquet, ठीक है। डेटा स्टोर का बैकअप है, सो डेटा स्टोर इज योर क्लाउड डेटा स्टोर, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज में से आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट इन द क्लाउड स्टोरेज बकेट ऑल्सो योर दिस फाइल शुड बी वन ऑफ दिस 4 थिंग्स, ठीक है। जेसन, एवरो, पार्कवेट। सो पार्कवेट इज बेसिकली आपका अपाचे पार्कवेट में डायरेक्टली यूज हो सकता है वो फॉर्मेट में, ठीक है। एंड अनदर इज ORC फाइल है, तो वो भी आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो इनटू बिग क्वेरी, ठीक है। इतना फॉर्मेट्स आप यूज कर सकते हो टू इंपोर्ट द डेटा। एंड अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, दैट इज CSV, जेसन एंड एवरो, ठीक है। तो आपका gzip कंप्रेशन होके डेटा निकल जाएगा एक्सपोर्ट अगर करना है, एंड दैट ऑल्सो यू कैन सेंड टू एक्सपोर्ट टू क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, और यू से डेटा स्टूडियो। सो क्लाउड स्टोरेज इज बेसिकली और लॉन्ग टर्म स्टोरेज, अगर यहाँ से डेटा निकाल के जो ज़रूरी नहीं है बट डिलीट नहीं करना है, राइट, तो आप स्टोरेज में बेच दो। एंड अगर उस डेटा पे कुछ विजुअलाइजेशन करना है उस डेटा का, देन यू गो विथ डेटा स्टूडियो, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें आपके पास टू एक्सपोर्ट द डेटा, एंड इंपोर्ट करने के लिए इतना फॉर्मेट्स में आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू इंपोर्ट द डेटा और क्रिएट द डेटा सेट्स, यू ऑल्सो हैव पब्लिक डेटाबेसेस अवेलेबल ऑन मार्केट प्लेस। तो कोई भी पब्लिक डेटा सेट पे आपको काम करना है कुछ, तो डायरेक्टली आप बिग क्वेरी में कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यू कैन क्वेरी, सो देर आर 2 थिंग्स, आइदर यू आर यूजिंग अ पब्लिक डेटा सेट, ठीक है, and you are using a or creating a new data set for yourself, ठीक है। बट इसमें थर्ड ऑप्शन है, दैट इज वेरी एक्सटर्नल डेटाबेसेस या एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस। सो दिस इज बेसिकली आपके GCP में ही एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है जो डेटा स्टोर करते हैं, रिलेशनल डेटा,
क्या लगता है which are the other data sources in GCP which store relational data where you can run SQL kind of queries. ठीक है, so one of them is Cloud SQL. क्लाउड एसक्यूएल। हाँ, क्लाउड एसक्यूएल है. बिग टेबल इज नो एसक्यूएल बट यहाँ पे सपोर्टेड है फॉर सम काइंड ऑफ दिस डेटा सेट्स. ठीक है, तो बिग टेबल है. नाउ सी गूगल ड्राइव एंड गूगल क्लाउड स्टोरेज आर नॉट एसक्यूएल दिस सोर्सेस, but if you have some data in your cloud storage, that also you can query directly from bigtable or BigQuery. Okay, so that is cloud storage and Google Drive. So ये अगर आप Google Workspaces का भी देखा रहेगा ना, उसमें क्लाउड सर्च करके ऑप्शन दिया है where you can search any of your data or any file in all of your Google Workspaces, मतलब शीट्स, डॉक्स, जहाँ पर भी आपने कुछ भी स्टोर करा रहेगा that you can query. So similar to that, this is BigQuery where Google Drive में आपने कुछ डेटा रखा हुआ है, फाइल है, ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेरी कर सकते हो. तो इतना ऑप्शन है कि एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज में से आप ले सकते हो. यू कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एनीवेयर एल्स लाइक Amazon S3 हो गया. ठीक है, Amazon Redshift है. तो जैसा बिग क्वेरी है GCP का दिस से डेटा वेयरहाउस, वैसा Amazon का डेटा वेयरहाउस Redshift है. तो वहाँ से डेटा डायरेक्टली लाना है. ठीक है, Amazon S3 से डेटा लाना है. कुछ ऑन प्रीमाइसेस पे आपने इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, टेराडाटा या ऐसा कोई ओपन सोर्स डेटा वेयरहाउसिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ से अगर इंपोर्ट करना है तो एवरीथिंग यू कैन इंपोर्ट इन BigQuery. ओके, सो बेसिकली यू हैव दिस ऑप्शन. एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज उसको क्यों बोला है? सो यू डोंट हैव टू स्टोर द डेटा इन BigQuery. डेटा आपका एक्सटर्नल सोर्स पे, तो यू कैन यूज परमानेंट और टेम्पररी एक्सटर्नल टेबल्स, दैट वो अपने ऊपर है. परमानेंट टेबल यूज़ किया तो वो हम लोग स्टोर करेंगे, और टेम्पररी रखा तो स्टोर होके बाद में डिलीट हो जाएगा डेटा प्रोसेस होने के बाद. ठीक है, सो इतने ऑप्शंस है हमारे पास. सो हाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू एक्सेस योर दिस BigQuery data sets. So obviously there are two options which is Cloud Console. So Cloud Console में आपको directly available है जो भी डेटा वगैरह क्रिएट करना. यू कैनॉट क्रिएट डेटा सेट्स फ्रॉम योर कंसोल, वो ऑप्शन पहले था, अभी निकाल दिया है. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू ऐड डेटा का ऑप्शन है, बट ऐड डेटा में यू कैन जस्ट पिन अ प्रोजेक्ट. ठीक है, कि मतलब कोई प्रोजेक्ट में से आपको लेना, तो जैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चल रहा है, क्लाउड SQL या दूसरा जहाँ से डेटा ले सकते हो, वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा. एंड अनदर ऑप्शन इज पब्लिक डेटा सेट्स एंड एक्सटर्नल डेटा सोर्स. ठीक है, सो ये दो ऑप्शन है. क्रिएशन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्रिएशन यू हैव टू डू विथ क्लाउड शेल ओनली. ओके, सो टू ऑप्शंस आर आइदर दिस कंसोल और CLI, and another one is BigQuery REST API. So you can make API calls to BigQuery, and H-based API based libraries है जैसे Java, .NET, Python. यहाँ से आपको BigQuery पे कनेक्शन चाहिए तो दैट यू कैन डू. ठीक है, तो इतना BigQuery को एक्सेस करने का 4 तरीका है. क्लाउड कंसोल, ठीक है, इट इज क्लाउड कंसोल. देन अच्छा, CLI जो है GCP का, वहाँ पे G क्लाउड कमांड यूज़ नहीं होगा इसमें, यहाँ पे BQ कमांड यूज़ होगा. BQ कमांड लाइन. ठीक है, BigQuery REST API है एंड H-based API है. So, इतना चीज़ों से यू कैन एक्सेस BigQuery. ठीक है, सो बेसिकली हमेशा GCP यही वार्न करता है कि वेन एवर यू क्रिएट डेटाबेस और एक्सेस एनी पब्लिक डेटा सेट, अब यू डोंट नो कि वो डेटा सेट कितना बड़ा है. सो इतना याद रखो कि BigQuery क्वेरीज कैन बी एक्सपेंसिव, सो बिकॉज यू आर रनिंग देम ऑन अ से लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट, राइट. तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू रन सम क्वेरी ऑन डेटा सेट,
यू एस्टिमेट यू कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ दैट क्वेरी कि अगर ये क्वेरी रन हो गया तो कितना आपको पैसा आ सकता है. सो इसलिए उन्होंने एक फीचर दिया है दैट इज कॉल्ड बिग क्वेरी ड्राई रन. ठीक है. सो वेन एवर यू रन दिस BQ कमांड फॉर एनी ऑफ द क्वेरी, तो वहाँ पे हाइफन ड्राई रन अगर किया, सो इट विल जस्ट रन योर क्वेरी ऑन GCP लेवल एंड आपको एक अप्रॉक्स कॉस्ट दे देगा कि कुछ भी जो भी डेटा स्कैन हो रहा है आपका, तो पूरा वॉल्यूम स्कैन करने का कितना एस्टिमेट आएगा. दैट इज वन ऑप्शन. अनदर वन इज यूजिंग GCP प्राइसिंग कैलकुलेटर. सो इसमें आपको डायरेक्टली बिग क्वेरी का ऑप्शन दिया हुआ है एज अ सर्विस टू फाइंड द एस्टिमेट. कंप्यूट इंजन नेटवर्क, हाँ बिग क्वेरी. ठीक है. सो ऑन डिमांड क्वेरी के हिसाब से या फ्लैट रेट कि आपको मतलब जितना लगने वाला है उतना आप डायरेक्टली फ्लैट बता दो. सो नेम ऑफ दिस एस्टिमेट कौन से रीजन में चाहिए. ठीक है. कितना डेटा स्टोर कर रहे हो, एक्टिव स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, स्ट्रीमिंग कितना आ रहा है. सो स्ट्रीमिंग सबसे ज़्यादा कॉस्टली है. ठीक है. सो मतलब डेटा इंजेक्शन कैसा हो रहा है बिग क्वेरी में. आइदर इट इज़ बैच अपलोडिंग. ठीक है, कि आप क्लाउड स्टोरेज में से या किसी और सोर्स से डेटा सीधा उठा ले रहे हो. अनदर वन इज़ रियल टाइम स्ट्रीमिंग. तो वो अगर आपने सेटअप किया, बिकॉज स्ट्रीमिंग में क्या होता है, every new row there is every new insert. बराबर है. कोई भी नया फील्ड एक सेल भी अगर हो रहा है तो इंसर्ट क्वेरी लगता है. और जब बैच ऑपरेट करते हो तो पूरा डेटा एक ही क्वेरी में इंसर्ट हो जा रहा है. तो ये दोनों के इसमें डिफरेंस है. सो स्ट्रीमिंग पे सबसे ज़्यादा पैसा रहता है और क्वेरीज कितना रन कर रहे हो उसका प्राइसिंग. ठीक है. कितना डेटा पे पेटाबाइट में या उतना डेटा पे क्वेरीज कितना जा रहा है, तो इतना करके हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं. सो अगर बेसिक लेते कि 100 GB है एक्टिव स्टोरेज एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी 100 GB है एंड क्वेरीज रन करने वाले समझो 1 TB डेटा पे और स्ट्रीमिंग हो रहा है 50 GB. एक्टिव स्टोरेज 100 GB, फिर भी मतलब USD $5 लग रहा है हमको. स्ट्रीम अब 5. दर्शन, इसमें GIB ऐसे क्यों लिखते हैं? अरे वो गीगाबाइट मतलब जो ये है ना, GB बाइट बोलते हैं इसको, जो 1024 इंटू ये नॉर्मल हम लोग गीगाबाइट कैसे गिनते हैं कि 1000 GB इज 1 TB, बट एक्चुअली इज 1024 GB. तो वो GIB के इसमें लिखते हैं ऐसे. उसमें GB बाइट और इसका डिफरेंस है. ये जो GB है ना, मतलब बिट के इसमें वो लोग गिनते हैं. सी 1 GB बाइट इज 1 पॉइंट समथिंग गीगाबाइट. तो ये GB बाइट जो है ना, ये लोग हमेशा क्लाउड के इसमें ये जो GB बाइट है ना वो यूज होता है. MB बिट तो वो बिट में गिनते, बाइट्स में नहीं गिनते डेटा को. वही डिफरेंस है. ओके, मतलब ये वन. ओके. सो इसको आप ऐसा ले सकते हो, GB बाइट को समझो हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर बाइट जो है तो से 1 मेगाबाइट इज 1 लाख या समझ लो 1 करोड़ बाइट हुआ 1 मेगाबाइट. बट ये सीधा मतलब राउंड फिगर में जाता है. सो इफ 1 गीगाबाइट दैट इज, और यहाँ पे मेगाबाइट किया तो 1000 मेगाबाइट होता है. ठीक है. बट 1 गीगाबिट है एंड MB बाइट है, तो वो समझ लो इतना उसका हो रहा है. नहीं, मेगाबिट किधर गया, मेबी बाइट. सो उनका मतलब ये डेटा कैलकुलेशन का यूनिट उन्होंने वो रखा हुआ है.
अभी इससे और एक चीज़ है, मतलब वो लमसम जब भी हम लोग काउंट करने जाते हैं ना कि नहीं अरे 1000 GB है तो इतना इतना MB रहेगा, तो वो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन हिल जाता है, बिकॉज इनके स्टोरेज के हिसाब से हम लोग शायद ज़्यादा स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं सब। हम्म। तो वो किधर भी जाओगे तो GIB लिखा रहता है, सी 1 GB इज 0.9 GB बाइट। तो बिट और बाइट का डिफरेंस है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, राइट। हम्म। हाँ बराबर। तो 8 बिट 1 बाइट है, और फिर वो बाइट बिट में ही आगे का भी कैलकुलेट होता है, बिकॉज वो राउंड फिगर करने में कुछ तो बाइट्स और बिट्स हम लोग ऐसा निग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो ये लोग वो चीज़ भी निग्लेक्ट नहीं कर रहे, मतलब वो माइक्रो सर्विस लेवल पे कि हर एक ऐसा 0.0001 GB भी रहेगा तो उसका हिसाब रखने के लिए ये यूनिट यूज़ करते हैं। अच्छा, ओके ओके। सो वो इसमें देखो BI KIB MIB GIB TIB PIB, यही यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। सो ये बेसिक ऐसा ड्राई रन है, क्वेरीज 1 TB पे करने का इतना आपको लगने वाला है, $5.26 पर मंथ। ठीक है, मतलब इतना ऐसा ये नहीं है। इसको अगर हम लोग टेराबाइट में अगर कर देते हैं 10 TB, तो ये प्राइसिंग कैलकुलेटर यूज़ करना भी मतलब बहुत इफेक्टिव हो जाता है इन कोई भी आर्किटेक्चर का कॉस्ट देना, और प्राइसिंग कैलकुलेटर सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। प्लस वो अपना क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, एंड वो किसी को सेंड करना कोड, वो इजी हो जाता है, और वो पूरा हमको एस्टिमेट सेव करके एक्सटर्नल URL बना के देगा। सो ऑन दैट URL ऑलवेज योर कॉस्ट इज विजिबल। मुंबई मुंबई का हमेशा प्राइस हाई रहेगा। सो स्टोरेज काइंड ऑफ इसमें, बाकी UK US में स्टोरेज सस्ता है तो ऐसा क्यों? वो रीजन टू रीजन उनको डेटा सेंटर का समझ लो ना, कॉस्ट एंड ऑल उसके ऊपर बेस्ड वो लोग स्टोरेज कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो इंस्टेंसेस का कॉस्ट भी आपको मुंबई में ज़्यादा मिलेगा, एंड UK US में कम मिलेगा। अच्छा। सीधा अगर 200 TB पे क्वेरी कर रहे हो तो $1200 वगैरह पर मंथ हो गया। सो डिपेंड करता है कि मतलब भले एक्टिव स्टोरेज 100 GB है, बट उस 100 GB को आप बार बार प्रोसेस करोगे ना क्वेरीज के थ्रू, तो कितना डेटा पे एक्चुअली क्वेरी कर रहे हो उसके बेस्ड वो लोग पैसा आपको देंगे, बिकॉज स्टोरेज का कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। जो वही SSD बैकएंड में यूज़ हो रहा है उसका कॉस्ट रहेगा मिनिमम जो भी है। प्लस और एक चीज़ है, व्हाट बिग क्वेरी डज इज, क्यों यहाँ पे एक्टिव स्टोरेज और लॉन्ग टर्म स्टोरेज दिया है ना, समझ लो एक्टिव स्टोरेज में आपके पास कुछ डेटा है एंड दैट इज बीइंग स्टोर्ड फॉर मोर देन 90 days, और आपने उस डेटा को एडिट नहीं किया है, कुछ भी क्वेरी कर रहे हो ठीक है, पर एडिट नहीं किया है ना, तो उसको वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज का कॉस्ट यू कैन कंपेयर इट विथ दिस क्लाउड स्टोरेज जो है ना, क्लाउड स्टोरेज में नियर लाइन कोल्ड लाइन और आर्काइव 3 चीज़ें था, राइट। तो उसमें जो नियर लाइन है वो नियर लाइन के कॉस्ट के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उतना कम हो जाता है कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग योर डेटा। तो ये एक फीचर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है, इसमें कुछ हमको एनेबल वगैरह नहीं करना है। ओके, सो इतना है, यू कैन जस्ट एस्टिमेट एनी ऑफ योर लाइक बिग क्वेरी का कितना क्वेरीज वगैरह हो रहा है।
सो आप कोई भी सर्विस यूज़ करोगे ना, उसमें रीजन टू रीजन कॉस्ट वेरी करता है। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस पे जाओगे, अभी समझ लो कौन सा इंस्टेंस ले रहे हो, E2 सीरीज़ लिया या N2 लिया, उसमें समझ लो 4 कोर एंड 16 GB रैम है। अभी इस सर्वर का ये कौन सा रीजन है, इट इज़ US सेंट्रल 1, ठीक है, और 24 आवर्स रनिंग रहता है अगर, तो इसमें हम लोग समझ लो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1 चाहिए एंड ऐड टू एस्टिमेट करते हैं, तो कितना डॉलर्स आ रहा है, इफ आवर्ली रेट इज़ 0.155 और मंथली हो जाएगा 113, ठीक है, 0.155। सेम थिंग इफ आई गो विथ मुंबई रीजन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1, अच्छा नहीं E2 था वो यहाँ पे, N2 एंड 4 GB रैम, इसको ये एडिट कर लेते हैं। सी इफेक्टिव आवर्ली रेट 0 पॉइंट सीधा 18 हो जा रहा है, 155 से 187 हो गया, तो हमको $136 पड़ रहा है, यहाँ पे $113 पड़ रहा है US में। सो सेम मशीन है, 4 कोर 16 GB, बट मतलब वो अभी यहाँ पे कैसा है ना, हार्डवेयर कितना सस्ता या महंगा मिल रहा है उनको, किस हिसाब से डेटा सेंटर डिजाइंड है, कितना उनका खर्चा कितना जा रहा है, उस हिसाब से वो लोग प्राइस रखते हैं। सो हार्डवेयर का कॉस्ट अपने इधर महंगा ही है बाहर से, सो उस हिसाब से ही वो प्राइस है। कुछ कुछ सर्विसेज हो सकता है जिसमें शायद मुंबई में सस्ता हो ऐसा, बट वो रेयरली होगा, तो एशिया में महंगा ही है सब सर्विसेज, क्या बोलने का, ठीक है। सो दैट इज योर प्राइसिंग कैलकुलेटर। ओके, कमिंग बैक टू बिग क्वेरी। सो ओके, यहाँ तक हम लोग ने देखा हाउ टू एक्सेस, व्हाट डेटा यू कैन इंजेस्ट, व्हाट डेटा यू कैन एक्सपोर्ट, और कहाँ कहाँ से आप दिस इंजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज यू कैन क्रिएट द डेटा सेट, यू कैन से एक्सप्लोर पब्लिक डेटा सेट्स, और यू कैन एक्सप्लोर से एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस ऑफ GCP ओनली, ठीक है, एंड यू कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एनीवेयर एल्स। 4 चीज़ें आपके पास। सो डायरेक्टली यू हैव ट्रांसफर सर्विस, लाइक जो क्लाउड SQL में ट्रांसफर सर्विस है वैसा यहाँ पे सेम, ठीक है। तो फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू एनेबल डेटा ट्रांसफर API, आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी एनेबल्ड ऑन माई साइड, सो ठीक है। देन यू हैव टू क्रिएट अ ट्रांसफर। अब ट्रांसफर बेसिकली ठीक है, सोर्स कहाँ से ले रहे हो, तो इतना सोर्सेस है आपके पास, Amazon S3, गूगल एड मैनेजर, गूगल एड्स, डेटा सेट कॉपी करना है कहीं से, ठीक है, ज़्यादातर के गूगल का ही रहेगा, एंड बाकी जो ऑप्शन है दैट इज रेडशिफ्ट है, टेराडाटा, ठीक है। तो ओपन सोर्स में टेराडाटा है और अमेजोन पे रेडशिफ्ट है, इतना डेटा आप अभी इंजेस्ट कर सकते हो। Amazon S3 बोला है तो वो बेसिकली क्लाउड बकेट के अंदर कोई CSV जेसन फाइल है जिसमें डेटा है, तो वो यहाँ पे सीधा ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर एक्सटर्नल दिस डेटा, ओके। एंड अगर SQL वर्कस्पेस पे जाते हैं आपके और वहाँ पे ऐड डेटा करते हो, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल डेटा सोर्स है, दिस इज़ नॉट थर्ड पार्टी, ये सीधा आपको कनेक्शन टाइप में इतना ऑप्शंस है। सो यू हैव क्लाउड SQL, PostgreSQL, ठीक है, मतलब क्लाउड SQL को सपोर्टेड है फिलहाल। अभी क्लाउड SQL का आपको यहाँ पे पूरा कनेक्शन ID, यानी वो इंस्टेंस का नाम, ठीक है, डेटा का लोकेशन, और यहाँ पे इंस्टेंस ID, डेटाबेस का नाम कि उस इंस्टेंस में कौन सा डेटाबेस है, और डेटाबेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड, इतना चीज़ें दिया तो ऑटोमेटिकली वो बैकएंड में डेटा यहाँ पे ले लेगा। तो ये एक्सटर्नल डेटा सोर्स हो जाता है, ठीक है। एंड अनदर वन इज एक्सप्लोर पब्लिक डेटा सेट्स, तो मार्केट प्लेस पे जो अवेलेबल है, ठीक है,
इसमें भी वो डेटा एकदम ही फ्री रहेगा तो आपको मिल जाता है। अबाउट 90 पब्लिक डेटा सेट, ये इतने सारे डेटा सेट्स है, इतना कैटेगरीज है साइड में। एडवर्टाइजिंग डेटा सेट्स, एनालिटिक्स के वगैरह ऊपर चाहिए, अभी जैसे गूगल एनालिटिक्स सैम्पल है तो उसका डेटा यहाँ पे आ सकता है, उस पर जस्ट क्लिक करेंगे। सो इसका एक फ़ायदा ये है कि आप जो भी डेटा यूज़ कर रहे हो या सो दैट डेटा इज़, ये हम लोग पब्लिक डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, सो दैट डेटाबेस इज़ नॉट स्टोर्ड इन बिग क्वेरी। ठीक है, सी यहाँ पे डिलीट द टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये जो आ गया नोड या जो भी डेटाबेस है, इसके अंदर आई कैन ऐड और क्रिएट वन डेटा सेट, कुछ अगर दूसरा डालना है तो वो मैं कर सकता हूँ। बट इसको दिस इज जस्ट पिन्ड टू माय बिग क्वेरी कंसोल, तो ये अगर मैंने अनपिन कर दिया तो ये डेटाबेस चला जाएगा यहाँ से। सो इट इज स्टोर्ड समवेयर एल्स, बट हम लोग उसको प्रोसेस करने के लिए बिग क्वेरी में जस्ट अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा, क्वेरीज का कॉस्ट लगेगा सिर्फ। अच्छा, तो ये डेटा सेट्स मतलब ये जो भी लिस्ट दिखाया, ये हाँ, डेटा सेट्स मतलब ये क्या मतलब डेटा सेट कौन यानी आपका सा? डेटाबेस ही, जो स्कीमा रहता है ना जिसके अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट करते, राइट। तो हम्म। डेटा सेट यानी वही है कि डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स का कलेक्शन है। बट उन लोग रेडीमेड मतलब कोई ऐसा ऐसा स्पेसिफिक डेटा देते हैं क्या? हाँ, अरे ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, जो मतलब कुछ लोग है, समझो अभी आपको लगता है कि आपका जो डेटा है वो इतना ऐसा क्रिटिकल नहीं है कि आप हमेशा उसको सिक्योरिटी रखो, ठीक है। हम्म। उसको आप पब्लिकली अवेलेबल कर देते हो कि अगर किसी को भी उसके ऊपर कुछ क्वेरी रन करना है, एनालिटिक्स रन करना है तो हम्म। सकता है, मतलब तो वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा सीधा मार्केट प्लेस पे मिलता है। सीधा उसका पूरा मतलब पूरा डेटा सेट मतलब उसमें पूरा हाँ, डेटा होता है पूरा अलॉन्ग विद डेटा आपको यहाँ पे आ जाता है सीधा, मतलब कुछ क्रिएट वगैरह करने का टेंशन नहीं। कितना डेटाबेस, अभी क्लाइमेट के ऊपर डेटा चाहिए, ठीक है, तो अभी अलग अलग कंपनीज है जो पब्लिकली अवेलेबल, तो आपको ऐसे भी यहाँ पे जो डेटा मिलता है ना, वो आपको क्या कहते हैं, मोस्टली जो ग्राफ डेटा हो गया, एनालिटिक्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, कोई ओपन सोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, फिर अभी जैसे फाइनेंशियल में इकोनॉमिक है, कोई एनसाइक्लोपीडिया, ऐसा ही डेटा मिलेगा, कोई कंपनी का डेटा नहीं मिलेगा। हाँ, वो समझ गया मतलब जो भी हाँ, रिसर्च रिलेटेड हाँ, डेटा रिसर्च है, हेल्थ केयर है, ठीक है, मैप्स है, कुछ न्यूज़ हो गया, पब्लिक सेफ्टी, साइंस एंड रिसर्च, ये सभी कैटेगरी है। कुछ ऐसा कंपनी तो अपना डेटा सीधी बात है नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली नहीं देगी। हाँ, पर मतलब ये डेटा अगर ये डेटा सेट इंपोर्ट किया तो पूरा डेटा ही आ जाएगा इसमें, फिर उस पूरा पे डेटा अपन अपने पास आ खेल जाता है। सकते हाँ, हैं। अभी जैसे एनसाइक्लोपीडिया में क्या है, एफडीआईसी इंश्योर्ड बैंक्स एंड ब्रांचेस, फॉरेस्ट इन्वेंट्री एनालिसिस, यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने अभी डाला हुआ है, समझिए। हम्म। शिकागो टैक्सी ट्रिप्स फ्रॉम 2013 टू प्रेजेंट, शिकागो का पूरा अभी ये डेटा, ऐसा सब डेटा है। सो इफ यू जस्ट व्यू दैट डेटा सेट, हाँ, बिग क्वेरी पब्लिक डेटा सेट्स, शिकागो टैक्सी ट्रिप्स, ठीक है। तो यू हैव यहाँ पे डायरेक्टली जॉब हिस्ट्री, क्वेरी हिस्ट्री, तो अभी इस पे डायरेक्टली क्वेरी रन करना है तो यू कैन जस्ट कंपोज द क्वेरी और रन कर सकते हो डायरेक्टली। पब्लिक डेटा में इतना सारा है, क्रिप्टो, इथेरियम, क्रिप्टो का पूरा ये डेटा। तो ये पब्लिक डेटा सेट्स पिन हो गया। अभी पब्लिक डेटा सेट्स में बहुत सारा डेटा है ना, तो हम्म। सेंसस यूटिलिटी, ये जितना देखो, ये शिकागो टैक्सी ट्रिप्स, अभी ये एक डेटाबेस है। तो इसके अंदर क्या क्या है, टैक्सी ट्रिप्स का पूरा ये स्कीमा है, टेबल स्कीमा, तो ये यहाँ पे आ गया। अभी ये स्की यू कैन ऑल्सो एडिट दैट स्कीमा, बट ये अपने साइड पे एडिट होगा, मतलब जो मेन सोर्स है वहाँ से इतना कुछ उसको होने वाला नहीं है ऐसा। तो अभी इसके अंदर कुछ क्वेरी रन करना है, डायरेक्टली आप क्वेरी करो
यहाँ से क्वेरी लिखो पूरा एंड सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये रन किया अगर, सिंटेक्स एरर, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट बट गॉट आइडेंटिफायर। ठीक है, अभी इसके ऊपर रन किया, सो इलेप्स टाइम अभी कितना 35 सेकेंड्स और लगेगा उसको, बिकॉज अपन ने पूरे ही इस पे मैंने वो सिलेक्ट स्टार ही कर दिया पूरे डेटा सेट पे, जो टेक्स्ट ट्रिप्स टेबल है इसके ऊपर। क्वेरी रनिंग 20 सेकेंड्स, 23 सेकेंड्स। सो रिजल्ट्स में हमको सारा यहाँ पे दिख जाएगा क्या आ रहा है। सो है मतलब वही, वो इतना बड़ा डेटा सेट को क्वेरी करने का काम का चीज़ है एकदम, और पब्लिकली अवेलेबल डेटा पे, मतलब हम लोग टेस्ट वगैरह के लिए हमको ऐसा नहीं कि डेटा क्रिएट करो या कहीं से मैं वेयर हाउस डेटा लाऊं, सीधा पब्लिक डेटा पे हम लोग वो टेस्टिंग एंड ऑल कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, इसको रन होने दो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना? क्या क्वेरी रन? नहीं नहीं, ये डेटा। हाँ, डेटा तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पब्लिक डेटा है। क्वेरी का तो पैसा लगेगा। अभी वो 2013 से अब तक का डेटा है, अभी कितना डेटा है क्या मालूम। क्वेरी रनिंग 1 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, सो यही क्वेरी रनिंग पे अपना नेक्स्ट टॉपिक है। सो दैट समझ लो आप, अगर बिग क्वेरी के अंदर कॉस्ट सेव करना है, राइट, सो देर आर टू थिंग्स टू हाउ यू डिज़ाइन योर डेटा सेट, विच इज़ पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग। ठीक है, पार्टीशनिंग एसक्यूएल डेटाबेस में इट इज़ अ कॉमन टर्म। अभी आप लोग कितना उसको फैमिलियर, आई डोंट नो। सो बेसिकली पार्टीशनिंग में क्या होता है दैट व्हेन यू आर स्टोरिंग सम डेटा, जैसे मैंने बोला कि अभी सिलेक्ट स्टार किया है मैंने, राइट, तो पूरा डेटा स्कैन करने वाला ना, एवरी रो इट विल स्कैन। सो व्हेन आई क्रिएट अ पार्टीशन, जैसे समझ लो हमको ऐसा बोला गया है कि एक सिंपल सिनेरियो ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये टैक्सी ट्रिप्स का ही था, ठीक है, एंड उसमें ऐसा आपको बोला है कि फाइंड डेटा बिटवीन अ डेट रेंज ऑफ से 2 Feb 2013 टू 2 Feb 2014। ठीक है, अभी ये ऐसा एक सिंपल अपना क्वेरी दिया है कि इतना डेट रेंज आपको डेटा लेना है। सो आपके पास दो ऑप्शन है। पार्टीशनिंग अगर करते हैं ना हम लोग, तो पार्टीशनिंग में फ़ायदा क्या है कि यू डिवाइड योर टेबल इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। अब वो सेगमेंट्स कैसे करना है ये आपके ऊपर है, लाइक बाय डेट आप कर रहे हो, बाय कैटेगरी उसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे बाय डेट कर दिया मैंने कि एवरी डे का एक टेबल बन रहा है, या एवरी वीक का बन रहा है, या एवरी मंथ का बन रहा है, ठीक है। तो समझ लो एवरी मंथ अगर मैं टेबल बना रहा हूँ, तो एवरी मंथ का मंथ वाइज पार्टीशन। तो अगर मैंने बोला है कि 2 Feb से इसमें जाना है, तो 2013 से 2014 के बीच में जितना मंथ्स आ रहा है, फेब, मार्च, अप्रैल, उतने ही मंथ्स को वो क्वेरी करेगा। बाकी का जो टेबल है, मतलब जो दूसरा डेट से 2015, 16, 17 टिल प्रेजेंट, वो छोड़ देगा। तो हमारा क्वेरी यहाँ पे लिमिट हो जाता है, राइट। तो हमको उतना ही क्वेरीज का कॉस्ट देना पड़ेगा जितना हम लोग ने पार्टीशन के हिसाब से बनाया। सो दैट इज, दिस इज कॉल्ड डिवाइडिंग ऑफ टेबल इन डिफरेंट सेगमेंट्स इज कॉल्ड पार्टीशनिंग, ठीक है। एंड अनदर वन इज क्लस्टरिंग, which is say grouping your data, grouping data by
say by a specific category. जैसे समझ लो आपके इसमें दो टाइप का डेटा है, AWS से डेटा आ रहा है और GCP से आ रहा है। तो GCP कैटेगरी का आपने एक ग्रुपिंग कर दिया कि वो डेटा साथ में रहेगा, AWS का डेटा साथ में रहेगा। तो व्हेन नेक्स्ट टाइम यू आर क्वेरिंग योर डेटा, तो आप उसमें कैटेगरी डाल सकते हो, ग्रुप बाय ग्रुप, जैसे GCP लिख दिया तो उतना ही डेटा क्वेरी होगा। ठीक है, सो इस हिसाब से ये दो ऑप्शन है, यू हैव पार्टीशनिंग। एंड पार्टीशनिंग का और एक फायदा क्या है ना कि जैसे अभी आप समझो डेटा वेयरहाउस बोला तो जीबीज या टीबीज में डेटा आने वाला है। एंड आफ्टर सम टाइम इफ यू डोंट वांट एनी ऑफ द डेटा, तो यू कैन डिलीट द पार्टीशंस। पूरा डेटा सेट डिलीट करने का जरूरत नहीं है, राइट? कि जैसे 2 साल पहले का पार्टीशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको आप एक्सपायर कर सकते हो। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में तो यूज केस में ये आता है कि पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग। सो पार्टीशनिंग बेसिकली करता क्या है कि टेबल इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, सो एज आई सेड इट मेक्स इट इजी टू मैनेज योर डेटा। ठीक है, ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिवली आपका परफॉर्मेंस और कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, राइट? और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है बिकॉज डेटा का लिमिट हो गया। ठीक है, सो यू कैन डू द पार्टीशन बेस्ड ऑन से इंजेक्शन टाइम। ठीक है, कि डेटा कब आया था, इंजेक्शन टाइम है, डेट है, डेट टाइम है। ओके, पार्टीशन बेस्ड ऑन अ कॉलम ऑल्सो। ठीक है, कॉलम हो गया, तो फिर कॉलम का टाइम स्टैम्प हो गया। मतलब ज़्यादा करके डेट या टाइम स्टैम्प ही पसंद किया जाता है बिकॉज उससे डेटा को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, राइट? तो वो पार्टीशन वैसा कर सकते हो। और पार्टीशन का जो स्कीमा होता है इट इज सेम लाइक योर टेबल स्कीमा। वो आप एडिट या चेंज नहीं कर पाओगे। जो आपने डेटा सेट या टेबल का स्कीमा रखा हुआ है इट इज सेम लाइक दैट। ठीक है, और एक फायदा पार्टीशन का क्या है, एज आई सेड दैट इट अलाउज यू टू एक्सपायर डेटा। ठीक है, हिस्टोरिक डेटा अगर नहीं चाहिए, सो बेसिकली डिलीट पार्ट्स ऑफ योर टेबल। तो इसके लिए एक फ्लैग है, दैट फ्लैग इज कॉल्ड एज पार्टीशन अंडरस्कोर एक्सपायरी, sorry, expiration underscore days. So when you are creating the partition, you type this flag and days is equal to समझ लो 7 लिखा। So whenever a partition is 7 days old, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, हमको डिलीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दैट दिस ऑटोमेटिक एक्सपायरेशंस यू कैन सेट ऑन 3 entities, that is on a data set, on a table and on a partition. ठीक है, 3 चीज़ों पे आप ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन रख सकते हो। Coming to clustering, so clustering is basically grouping say contents of one or more columns or one or more rows. So basically जो related data है उनको कोलोकेट करके आप रख रहे हो ताकि unnecessary data का स्कैन ना करना पड़े बिग क्वेरी को। ठीक है, ऑल्सो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस में व्हाट GCP सजेस्टेड, अवॉइड क्रिएटिंग टू मैनी स्मॉल पार्टीशंस। छोटा छोटा पार्टीशंस बहुत सारा बनाया तो भी वो सेम ही हो जाएगा कि एवरी पार्टीशन में जा जाके वो डेटा देखेगा। सो 1 GB से कम एक भी पार्टीशन नहीं है, ऐसा ट्राई करो, दैट इज। और अगर स्मॉल अगर करना है कि उतने ही छोटे छोटे पार्टीशन बन रहे तो पार्टीशनिंग में मत जाओ, तो फिर क्लस्टरिंग यूज करो। ठीक है, सो व्हाट दिस इज व्हाट GCP सजेस्ट। तो बेसिकली आपको मैं एक यहाँ पे क्वेरी दिखाता हूँ बेसिकली कैसा रहता है वो। सो इट इज सेम लाइक योर, जैसे SQL में हम लोग क्रिएट टेबल लिख रहे हैं, राइट? सो इट इज क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम तो से माई डेटा सेट। ओके,
और इसको साथ साथ में ही इसके साथ आप ये रन कर दे तो दैट इट इज पार्टीशन बाय, और उसके फ्लैग्स कि कैसे पार्टीशन कर रहे हो आप, डेट वाइज कर रहे हो, ठीक है, डेट में भी कैसा, तो इट इज़ क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट, मतलब ऐसा। तो इस हिसाब से आप ये कर सकते हो। फिर क्लस्टर अगर रन कर रहे हो तो क्लस्टर बाय कैटेगरी, और कुछ ऑप्शंस डाल रहे हो, सो दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग द टेबल। बाद में ऑप्शंस ऐड करके उसके ऑप्शंस डाल सकते हो। तो ऑप्शंस में अपने पास क्या क्या है, एक्सपायरेशन टाइम स्टैम्प, फिर पार्टीशन कब एक्सपायर हो रहा है, कितना दिन में, ये सारा जो मैंने चीज़ें बताया कि ये यहाँ पे आएगा। पार्टीशन एक्सपायरेशन डेज इज इक्वल टू 7, वो आपका ऑप्शन में चला जाएगा। तो दिस इज द क्वेरी वाइल क्रिएटिंग द डेटाबेस, कि उसमें पार्टीशन कैसे करना या एक्सपायरेशन कैसे ऐड करना, ठीक है। एक क्वेरी हमको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, सो इतना डीप ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। This is what you have to keep in mind while creating your data set या creating your this schema. So, BigQuery में hierarchy कैसे चल रहा है, there is a data set, right? ये जो data set हम लोग data set के अंदर there is a table and inside the table there are partitions. So आप expiration लगा सकते हो हर level पे, data set का expiration, ठीक है, डिफॉल्ट डेटा सेट कब एक्सपायर हो रहा है, देन एक्सपायरेशन ऑन द टेबल्स, ठीक है, एंड एक्सपायरेशन ऑन द पार्टीशंस, उस टेबल के अंदर जो भी पार्टीशंस है। सो आपको क्वेरीज भी बेसिकली आ जाता है, जैसे सिलेक्ट विजिटर आईडी फ्रॉम दिस लिमिट 2000, तो ये जो भी फील्ड के ऊपर क्लिक करते हो उसका क्वेरी यहाँ पे साइड में क्रिएट होके जा जाता है। सिंटेक्स एरर बहुत बार आता है, तो ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं, जो भी डीबीए वगैरह है तो उनके लिए वो इजी हो जाता है। ओके, बिग क्वेरी में और ठीक है। सो बेसिकली बिग क्वेरी क्या है वो क्लियर है, हाउ टू प्रोसेस योर डेटा एंड ऑल, वो डीबीए लेवल पे आ जाता है। बट हम लोग कौन सा डेटा ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेरीज एंड ऑल वी कैन रन ऑन योर डेटाबेस, ठीक है। सो अभी जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये हो गया आपने बिग क्वेरी यूज कैसे कर रहे हो। सो एग्जाम में आपको वो यूसेज शायद नहीं पूछेंगे, बट जैसे कॉस्ट वगैरह हम लोग अगर देखते हैं तो हाउ यू कैन import your data in BigQuery. It is, so there are 4 ways to import your data. One you have is batch import, ठीक है, another is streaming import, फिर another one is transfer service, okay, and the next is federated service. सो फेडरेटेड बेसिकली इसके जगह पे आप एक्सटर्नल सोर्सेस लिख लो, जीसीपी के, हम लोग माई सिक्वेल या क्लाउड एसक्यूएल में से ले रहे हैं। इतनी जगह से आप डेटा ला सकते हो, ठीक है। इसमें से सबसे सस्ता और यू कैन से फ्री वन इज बैच इंपोर्ट। ये फ्री है, इसका कुछ कॉस्ट नहीं है। सो बैच इंपोर्ट इज फ्री, मतलब तो बैच इंपोर्ट यानी कहाँ से, आप क्लाउड स्टोरेज से ला रहे हो, ठीक है, या फिर कोई लोकल फाइल है डायरेक्टली अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर डेटा आ रहा है तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। स्ट्रीमिंग इंपोर्ट महंगा है, महंगा मतलब थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ऐसा मतलब उतना महंगा, ऐसा समझ लो, इतना महंगा। ओके, तो स्ट्रीमिंग कहाँ से आता है, तो दैट इज क्लाउड पब सब, जो हमारा मैसेज क्यू सर्विस है, इसके अंदर या कोई और सर्विस से स्ट्रीमिंग इंसर्ट्स आ रहा है, जो भी करते हो तो इसका मतलब स्ट्रीमिंग करने का। सो बेसिकली स्ट्रीमिंग यानी रियल टाइम हो गया, और रियल टाइम क्वेरी इंसर्ट करने का पैसे ले रहे बस। बाकी दो तो ठीक है, इतना कुछ उसमें। बिग क्वेरी डेटा ट्रांसफर सर्विस में आपको ट्रांसफ़र कॉस्ट लगेगा जितना भी डेटा आ रहा है, और स्टोरेज तो लगने ही वाला है। और जो एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस है इसमें हमको नहीं लग रहा है चार्ज, बिकॉज वो जीसीपी के ही क्लाउड एसक्यूएल से डेटा उठा ले रहा है सर।
So in these 4 ways you can ingest your data. Okay, now you just have to remember some quotas related to BigQuery. Okay. So it is BigQuery quotas. तो अलग अलग चीज़ों को लेके, जैसे बैच अपलोड हो गया, स्ट्रीमिंग अपलोड हो गया, ये लोग को लेके थोड़ा लिमिटेशंस है इन BigQuery. तो दोज लिमिटेशंस आर, सो बेसिकली स्ट्रीमिंग डेटा जो है वाई इट इज़ नॉट फ्री इज, और स्ट्रीमिंग के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस दिया है कि स्ट्रीमिंग के अंदर इट इज़ पॉसिबल कि डुप्लीकेट डेटा आ रहा है आफ्टर सम पॉइंट, सेम काइंड ऑफ डेटा आया वगैरह, तो वहाँ पे इंसर्ट आईडी यूज़ करना वो लोग रिकमेंड करते हैं. use insert id while importing streamed data. ठीक है. So basically what insert id is done कि वो डीडुप्लीकेशन को ये करता है. तो बेसिकली इंसर्ट आईडी तो वो यूनिक आईडी आ रहा है, तो एवरी टाइम देयर इज इंसर्ट आईडी, तो वो क्वेरी करते टाइम इंसर्ट आईडी पे क्वेरी होगा ऐसा. तो जो भी डीडुप्लीकेशन इसमें पॉसिबल है कि डुप्लीकेट डेटा आएगा नहीं. ओके, क्योंकि स्ट्रीमिंग कोटास का बेसिकली क्या है ना कि आप अगर इंसर्ट आईडी नहीं डालते हो तो मैक्सिमम बाइट्स पर सेकंड जो भी आप प्रोसेस कर सकते हो. इफ नॉट यूजिंग इंसर्ट आईडी तो मैक्सिमम बाइट्स पर सेकंड is 1 GB. तो मैक्सिमम डेटा यू कैन यूज इज 1 GB पर सेकेंड. ठीक है, पर सेकेंड पर प्रोजेक्ट, नॉट पर डेटा सेट है, वो ध्यान में रखना. अभी एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास 10 डेटा सेट है, तो 10 का मिला के ये लिमिट है कि 1 GB पर प्रोजेक्ट, पर सेकेंड पर प्रोजेक्ट, इतना आपको अवेलेबल है. ठीक है, और अगर नहीं, अगर ये दिस इज इफ यू आर नॉट यूजिंग, एंड इफ यू आर यूजिंग देन द कोटा इज से 5 लाख, अराउंड 5 लाख रोज पर सेकेंड है. ठीक है, 5 लाख रोज पर सेकेंड पर प्रोजेक्ट. सो ये उनका लिमिटेशन है वाइल स्ट्रीमिंग योर डेटा. बैच वगैरह इंपोर्ट करने तक तो ठीक है इतना. एंड इफ यू हैव स्ट्रीमिंग, अभी जैसे ये हो गया समझ लो 1 GB पर सेकेंड या 5 लाख रोज पर सेकेंड हो रहा है. अब इसके जगह पे मिलियंस ऑफ रोज पर सेकेंड अगर है तो यू गो विथ बिग टेबल. तो फिर इसमें मत जाओ BigQuery में. मतलब ऐसा GCP सजेस्ट करता है. तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग BigQuery यूज़ कर रहे हैं बट अभी मिलियंस ऑफ रोज या मिलियंस ऑफ रोज पर सेकेंड में डेटा इंजेस्ट हो रहा है, देन व्हाट टाइप ऑफ सर्विस यू शुड यूज़. तब आपको बिग टेबल पे मूव करने जाना है. सो ये उसका कोटाज में आ जाता है. एंड द लास्ट थिंग इज बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज योर BigQuery. दैट इज ऑलवेज ड्राई रन बिफोर रनिंग योर क्वेरी एक्चुअली. ठीक है, तो यूज क्लस्टरिंग एंड पार्टीशनिंग जो हम लोग ने देखा. अवॉइड स्ट्रीमिंग इंसर्ट्स. तो स्ट्रीमिंग जो है, अगर बल्क डेटा लोड कर रहे हो तो डायरेक्टली बैच से अपलोड करके लोड करो. स्ट्रीमिंग डेटा इज नॉट फ्री, बल्क डेटा इज फ्री लोडिंग बल्क डेटा. ठीक है, यूज इंसर्ट आईडी वाइल दिस स्ट्रीमिंग डेटा सो दैट यू कैन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ योर डेटा. ठीक है, रिमेंबर कोटा लिमिट्स. ये कोटा लिमिट्स बिकॉज क्या हो जाएगा ना कि ये अगर कोटा फिलअप हो गया सो आपका डेटा इंजेस्ट होते होते ही अटक जाएगा बीच में.
फिर आप फिर से जीसीपी को रिक्वेस्ट करो, कोटा इंक्रीज करो, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। यूज केस बताना पड़ेगा, विदाउट टेलिंग देम द यूज केस वो लोग कभी इंक्रीज नहीं करेंगे, सीधा डिनाई कर देंगे। ठीक है। एंड अनदर थिंग बेस्ट प्रैक्टिस इज एक्सपायर डेटा ऑटोमेटिकली, कि जो डेटा नहीं चाहिए उसको एक्सपायर कर दो। दूसरा चीज़ है कंसिडर दिस लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जो मैंने बताया कि अ टेबल इन विच द डेटा इज नॉट एडिटेड फॉर 90 days, 90 consecutive days, that is say you can change it to लोअर कॉस्ट स्टोरेज, मतलब जो आपका लॉन्ग टर्म स्टोरेज है विच इज सिमिलर टू योर क्लाउड स्टोरेज नियर लाइन। ठीक है। प्लस और एक बेस्ट प्रैक्टिस है, दिस इज फॉर डेटाबेस एडमिन्स, कि बिग क्वेरी इज फास्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। ठीक है। आप अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरी रन कर रहे हो ना तो वो बहुत फास्ट है, बट अगर आप दिस क्वेरी विल प्रोसेस 71.1 GB व्हेन रन, सभी 71.1 GB का डेटा था, रिजल्ट तो आ गया। सी यूनिक की, टैक्सी आईडी, ट्रिप स्टार्ट टाइम स्टैम्प, ट्रिप सेकेंड्स, ठीक है, पिकअप सेंसस, कहाँ से पिक किया, टिप्स वगैरह, टॉल्स कितना दिया, ये सब डेटा है इसमें। 71 GB का डेटा रन किया इसने, कितना टाइम में? 2 मिनट 10 सेकेंड्स में 71 GB डेटा प्रोसेस्ड। अभी इतना टाइम भी क्यों लगा 2 मिनट्स? बिकॉज मैंने सिंपल क्वेरी मारा था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होल डेटाबेस ओनली, होल टेबल, सॉरी, राइट। अभी ये क्वेरी अगर मैं कॉम्प्लेक्स बना के मारता तो डेटा लिमिट हो जाता स्कैन करने के लिए, और कम डेटा प्रोसेस होता, तो उतना टाइम भी कम लगता था। ठीक है। सो बेसिकली टू मच कॉम्प्लेक्सिटी इन सेटिंग अप अ क्वेरी, सो कॉम्प्लेक्सिटी रखा तो हमारा डेटा फास्ट हो रहा है। और जो भी नैरो रेंज क्वेरीज है अगर तो फिर आप समझ लो किसी और सर्विस, ऐसे क्लाउड एसक्यूएल वगैरह हो गया, कि छोटा छोटा डेटा पे सिंपल क्वेरीज रन करना है। बिकॉज बिग क्वेरी बनाने ना, सिंपल क्वेरी के लिए वो उतना बैकएंड में कंप्यूट यूज़ कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए बना है। ठीक है। यू कैन ऑप्टिमाइज योर बिग क्वेरी यूसेज यूजिंग ऑडिट लॉग्स। ठीक है। इस जीसीपी में एक फ़ायदा यह है कि जैसे अभी समझ लो ऑडिट लॉग क्रिएट हो रहा है, तो वो भी कहीं कहीं पे तो स्टोर हो रहा है, राइट, क्लाउड स्टोरेज में या कहीं पे जा रहा है। तो ऑडिट लॉग्स को भी क्वेरी करने के लिए वो लॉग्स को आप बिग क्वेरी में इंपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन इंपोर्ट दोज लॉग्स एंड यू कैन ऑल्सो स्ट्रीम योर ऑडिट लॉग्स। तो बिग क्वेरी ऑडिट मेटा डेटा करके उसका फ्लैग है, तो वो अगर डाला तो बेसिकली आपका जो भी ऑडिट लॉग्स क्रिएट हो रहा है ना, वो एट द सेम टाइम बिग क्वेरी में आता रहेगा, एंड देन यू कैन रन क्वेरी ऑन दैट डेटा और यू कैन विजुअलाइज दैट डेटा, वो सब कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बिलिंग में भी आप जाते हो ना, तो डायरेक्टली ऑप्शन दिया है यहाँ पे बिलिंग, हाँ, बिलिंग एक्सपोर्ट जो है ना, यहाँ पे है बिलिंग एक्सपोर्ट सेंड्स योर बिलिंग डेटा टू अ बिग क्वेरी डेटा सेट, तो ये हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको मतलब कोई मंथ का बिलिंग एनालाइज करना है, बहुत सारा बिलिंग आया एंड ऑल, तो वो पूरा डेटा आप ले सकते हो अपना बिग क्वेरी में और वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। सी एक्टिव स्टोरेज लगता है 0.02 पर जीबी, और लॉन्ग टर्म स्टोरेज सीधा 0.01 हो जाता है। ठीक है। एनालिसिस इज $5 पर टीबी, 1 TB का $5 लग रहा है एनालिसिस रन करने का, और स्ट्रीमिंग जो इंसर्ट है हर 200 MB का $0.01 है। सो जीबी से कितना महंगा है वो देखो। ठीक है। तो ये उसका कॉस्टिंग है। सो दैट इज ऑल अबाउट बिग क्वेरी। सिमिलर टू बिग क्वेरी जो मैंने बोला, डेटा प्रॉक जो सर्विस है, इफ़ यू हैव डेटा काइंड ऑफ जहाँ पे
समझ लो ना, हडूप या स्पार्क वगैरह क्लस्टर्स में अगर डेटा मैनेज करना है तो उसके लिए आप बिग क्वेरी नहीं यूज़ करोगे, वहाँ पे आप डेटा प्रॉक यूज़ करते हो. सो देयर इज वन सर्विस कॉल्ड डेटा प्रॉक. तो ये जो सर्विस है, दिस इज द मैनेज्ड सर्विस. इट इज़ अ मैनेज्ड स्पार्क एंड हडूप क्लस्टर्स इन GCP. सो यू कैन रन मैनेज्ड हडूप स्पार्क, हडूप एंड स्पार्क क्लस्टर. इसमें भी सेम जो वेराइटीज आपको सपोर्टेड है, तो देर आर डिफरेंट जॉब्स इनसाइड दिस. तो कौन से जॉब सपोर्टेड है, दैट इज स्पार्क, देन हाइव, देन हडूप. तो ये सारा आप लोग अपना लेवल पे, मतलब आपके यहाँ कुछ बिग डेटा वगैरह प्रोसेसिंग को हडूप फ्रेमवर्क या ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है क्या? नहीं, हमारे इधर इलास्टिक सर्च है, एलिक्सटैक है. अच्छा, ओके. सो बेसिकली डेटा प्रॉक कब यूज होता है ना, जब आपके पास ऑलरेडी हडूप एंड स्पार्क का क्लस्टर्स है, कहीं पे रन कर रहे हो, ठीक है, एंड उसको आपको क्लाउड में लाना है, तो आप उसको डेटा प्रॉक में लाओगे ऐसा. सो इट इज जस्ट लाइक से एनालिसिस प्लेटफॉर्म ही है, लाइक बिग क्वेरी ओनली, ठीक है. तो यहाँ पे आप पूरा हडूप एंड स्पार्क का डेटा लाके तो डेटा ये रन कर सकते हो. सो इसका ऑल्टरनेटिव है बिग क्वेरी, बट व्हेन यू रन एसक्यूएल क्वेरीज ऑन पेटाबाइट्स, ठीक है, वहाँ पे. बट अगर मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स का है और यू आर यूजिंग ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स, राइट, हडूप एंड स्पार्क वाला, तो वो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डायरेक्टली आपको डेटा इंजेस्ट करना है तो डेटा प्रॉक में आ सकता है. ओके, तो इतना इसका यूसेज है. Thank you for charging me.